हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी एमर्स। तो आज हम लोग को न्यू लेक्चर स्टार्ट करना है, जिस लेक्चर का क्या नाम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। तो इसका भी वेटेज अच्छा खासा है, मतलब दो दो एमसीक्यू आ सकता है और उसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम में भी आ सकता है। इसे सबसे ज्यादा चांस होता है कि एक वर्ड प्रॉब्लम्स आने का, वो भी मतलब एज वाला आएगा या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर वाला आएगा। ठीक है, सिंपल ही आएगा। तो उस टाइप का सारा क्वेश्चन इसमें क्या किया गया है, ऐड किया गया है कि तुम सबको ज्यादा मुसीबत ना हो। ऐसा क्वेश्चन पहले से हम लोग क्या करना है, बना कर जाना है कि ज्यादा दिक्कत नहीं हो। अब इस चैप्टर का खास बात यह है, आता तो हमको सब है, सब दिखेगा कि हाँ हाँ आ रहा है आ रहा है, लेकिन तुमको कैसे जल्दी बनाना है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है ना। इसमें क्या है, कौन कौन सा मेथड पढ़ाए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, है ना, ग्राफिकल मेथड, ये सब पढ़ाए थे ना। तो उससे हम लोग कैसे जल्दी सॉल्व करना है, ये नहीं कि बस दिखे तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाना स्टार्ट कर। पहले देखो कि कोई आसान तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन लास्ट में हम जब सेशन कंप्लीट किए थे वन शॉट का, तो उसमें कुछ बताए थे ना कि टाइप 1 टाइप 2 ऐसे सॉल्व किया जाता है, कुछ टीम मानकर ऐसा। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उस दिमाग पे होना चाहिए, जितना बताएंगे उतना करके जाना, ऑटोमेटिक सारा रिकेप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कौन सा लेक्चर नंबर है, कौन सा है बोलो, 11 है ना। तो 11 लेक्चर है ना। उसके बाद तो खत्म ही होने वाला है, ज्यादा नहीं है ना। तो 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा पूरा। उसके बाद फिर से तुम सबका एक टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, चलो तो आज का जो सेशन है उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यू बताया जाएगा। ठीक है, तो इसका भी एमसीक्यू आता है, इसका भी एमसीक्यू आता है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी टाइप का होता है। ठीक है, मतलब कैसे जल्दी सॉल्व किया जाता है, निगेटिव भी कर सकता है, इसलिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाए तो देना, तुमको गलत लगेगा। ठीक है, तुमको लगेगा सही है लेकिन वो गलत होगा। तो वो सब चीजें को हमको क्या करना है, सीखना है कि हम लोग वह सब ऐसा गलती एग्जामिनेशन हॉल में ना हो। उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे अच्छा खासा दे देगा तुमको क्या चीज, वर्ड प्रॉब्लम्स। मतलब 2 मार्क्स से ये दे सकता है ना कि कंसिस्टेंट चेक करो, इनकंसिस्टेंट चेक करो, है ना। एमसीक्यू इसमें भी डाल सकता है ना, एमसीक्यू में भी डाल सकता है, इधर भी डाल सकता है, दोनों में से किसी में डाल सकता है ना। ये 2 मार्क्स के लिए है। ठीक है, हाँ 3 मार्क्स में वो सबसे ज्यादा डालेगा तुम्हारा। तो 3 मार्क्स में सबसे ज्यादा वही जरूरत होता है, यदि सिंपल प्रॉब्लम दिया वर्ड प्रॉब्लम्स तो वो तो 3 मार्क्स में आएगा। यदि कुछ अच्छा खासा प्रॉब्लम्स है ना, जैसे एक प्रॉब्लम डाले हुए है, हाँ डिस्टेंस वाला वो डाले हुए, तो वो 5 मार्क्स का है प्रॉपर क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चन को हमको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगाने लगे ना तो पसीना छूट जाएगा। ठीक है, तो देना कैसे, ऐसा सोचना है, तुम सबका भी ऐसा सोचना है। यदि लगे क्या नहीं पता नहीं, कुछ लंबा टाइप का कुछ ऐसा जुगाड़ू तरीका लगा शायद हो जाए तुरंत। ठीक है, उसका से केस स्टडी भी इसे लेकर आए हैं। ठीक है, तो केस स्टडी भी यदि इतना हम लोग अप टू दिस मार्क यदि अच्छा हो गया तो केस स्टडी तो आसान ही होता है ना, कुछ नहीं होता है ना। कंसेप्ट तो वही चीज रहता है, बस इसमें क्या करता है, पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन को डिवाइड करता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का, और उसके बाद क्या करता है, एक कहानी देता है ना, इंजॉय करने के लिए, है ना कुछ। इसलिए कि एग्जामिनेशन में कुछ तो कहानी मिलना चाहिए ना, है ना। तो वो पढ़ने के लिए थोड़ा इंजॉयमेंट के लिए तुमको दे देता है। ठीक है, मतलब टाइम वेस्ट कराने के लिए। ठीक है, इन द सेंस, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना, जो जरूरत है वो चीज पे ध्यान देंगे और सबको स्किप करेंगे, है ना। चलो अब इसका स्टार्ट करते हैं क्या चीज, एमसीक्यू। जैसे तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो क्या है, इन द गिवन फिगर ग्राफ्स ऑफ द 2 लीनियर इक्वेशन आर शोन, द पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन क्या होगा। बताओ कौन सा ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन बोलो, सी, गलत हो गया। अच्छे से पूरा ऑप्शन पढ़ना है, पूरा ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है। चलो देखो, ये बताओ इस लाइन को, ये बताओ दोनों लाइंस, पहले ये बताओ कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है बोलो, बोलो कंसिस्टेंट क्या होता है, जिसमें सॉल्यूशन आए, जिसमें क्या हो, सॉल्यूशन आए, है ना, जिसमें क्या हो, सॉल्यूशन आए, जिसमें सॉल्यूशन कम। ठीक है, जिसमें सॉल्यूशन आए तो उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। मतलब एक है या हजार है उसे मतलब हमसे नहीं है, सॉल्यूशन आना चाहिए, है ना। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन।
मतलब एक भी सोल्यूशन नहीं आना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। और जिसमें सोल्यूशन आता है उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। आ रहा, तो अब देखो ये बताइए, ये दोनों लाइंस जो है पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है ये लाइंस, किस हिसाब से पैरेलल दिख रहा है, ये देखो तो दोनों ऐसे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो पैरेलल कहां, कहीं तो मीट करेगा, देखो कैसे पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल तो नहीं है, नहीं देखो ऐसा ये, अच्छा चलो इसको पैरेलल दिख रहा है, मतलब दोनों डिस्टेंस सेम दिखना चाहिए तुमको, कहीं का दो डिस्टेंस लेंगे तो चलो ये वाला डिस्टेंस देखो और ये वाला डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम दिख रहा है, दोनों डिस्टेंस सेम है क्या, 3D फिगर तुमको दिख रहा है कि 2D दिख रहा है? दोनों कहाँ डिस्टेंस सेम है, ये देखो ये इतना है, ये देखो ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सेम नहीं, मतलब पैरेलल लाइंस नहीं है। यदि पैरेलल लाइंस नहीं मतलब क्या, इंटरसेक्टिंग होगा, तो इंटरसेक्टिंग में एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो होगा, एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो होगा, ठीक है। अभी ये दिख रहा है ना, अभी तो दिख रहा है ना, इनकंसिस्टेंट अभी दिख रहा है, कब तक दिख रहा है, जब तक नहीं कटा है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, हाँ इनकंसिस्टेंट होगा लेकिन अब भी है ना, लेकिन आगे तो नहीं है ना, यही समझाना चाह रहे हैं। तो देखो बच्चे तुमसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी भी तो पढ़ लो, ऑप्शन डी क्या लिखा हुआ है, इनकंसिस्टेंट तो है लेकिन बट कैन मेड बी कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइंस, लाइंस को एक्सटेंड करें तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब क्या, इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक है। स्केल क्या ऐसे दिख रहा है ना, तो ऑप्शन यदि पढ़ेंगे तब तो, चारों ऑप्शन क्यों दिया जाता है, चारों ऑप्शन पढ़ना है। अब है क्या चीज, अच्छा ऑप्शन ये नहीं दिखा, वाह, देखो ऐसा सब बहाना चाहिए है ना, अपने गलती छुपाने के लिए, ठीक है। तो चारों पहले ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन को ऐसा ही फ्रेमिंग किया जाता है ना, कि जो जहां पे ज्यादा सिली मिस्टेक होने वाला रहता है ना, उस ऑप्शन को लास्ट में रखा जाता है। लेकिन ऐसा किसी का आदत है कि ऑप्शन डी सी बी ए पढ़ने का, नहीं ना, सबका आदत क्या होता है, ए बी सी डी पढ़ने का, है ना, तो पहले हम ए ही पढ़ेंगे, तो इसलिए जो गलत वाला होगा तो पहले ऊपर ही दिया जाएगा, जहां पे सिली मिस्टेक कराना होगा, समझ में आया। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनकंसिस्टेंट अभी दिख रहा है, अभी इनकंसिस्टेंट दिख रहा है, इसलिए कि कंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन है, मतलब इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो अभी इंटरसेक्ट नहीं किया है। लेकिन इसको जैसे एक्सटेंड करेंगे, जैसे एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं इसको क्या करेगा, कट करेगा। क्यों कट करेगा, इसके पैरेलल लाइंस नहीं है, यदि पैरेलल लाइंस रहेगा तो कट नहीं करता, लेकिन ये तो पैरेलल लाइंस नहीं है, मतलब कट करेगा। समझ में आया, ये कब का क्वेश्चन है मालूम है, 2024 का। तो इसमें बहुत ज्यादा ही बच्चे गलत करके आए होंगे, बहुत ज्यादा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना, इसलिए बोले कि एमसीक्यू में टाइम देना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। चलो, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज, कितना सोल्यूशन होगा, हाँ दो इक्वेशन दिया, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7, उसमें कितना सोल्यूशन होगा, बोलो सौविक, कैच वन, गलत, क्या कर रहा है, पहले ड्रॉ कर लो ना, वही ना, तुक्का लगाएगा तो गलत ही होगा हमेशा, कभी कभी सही हो जाएगा। मतलब y इक्वल टू 0 कौन सा लाइन होता है, बताओ, बताए थे ना कोऑर्डिनेट में, हाँ अब आया ना दिमाग, तो इतना तुम भी तो कर सकता है ना। तो y इक्वल टू 0 कौन सा लाइन होता है, ये कौन सा लाइन होता है, y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू -7, -7 कहीं यहाँ पे होगा, तो ये y इक्वल टू -7, मतलब ये जो दोनों लाइंस है ये क्या है, आपस में पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कहीं कट करेगा नहीं, है ना। इधर कोई सा भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, जब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो मतलब एक जगह भी कट नहीं करेगा तो कितना सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं, कट करेगा तब तो सोल्यूशन बोलेंगे ना, तो कोई सोल्यूशन नहीं, मींस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हुआ, दोनों में अभी यही, इसलिए बोले इससे, इसका जो क्वेश्चन आता है थोड़ा ट्रिकी टाइप का आता है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। चलो अब हो गया, अब तुम सब इजीली इजी कर सकता है ऐसा। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 6 एंड ये रिप्रेजेंट्स टू लाइंस, ये दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बोला क्या है ना,
इसमें से कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा? तो बताया गया था, पता है इनफाइनाइट के लिए क्या कंडीशन बताए थे, बोलो, बोलते जाओ। इनफाइनाइट के लिए पहले ऐसा रहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इनफाइनाइट के लिए क्या कंडीशन बताए थे, बोलो, a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इनफाइनाइट हो गया, नो वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन बताओ, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यूनिक हो गया। और क्या होगा, नो ना, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या बताए थे, बोलो, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, यही बताया था ना। हाँ ठीक है, चलो। तो ये देखो, इसे तो पूरा देखो, अभी तुमको 100% देते हैं, अभी बोल दे रहे हैं, यदि नहीं आया तो मेरे को आके बोलना, ठीक है। इससे मिनिमम 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मिनिमम, मिनिमम 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मिनिमम, मिनिमम 1 मार्क का आएगा, या ये एमसीक्यू में पूछे या 2 मार्क्स में पूछे, कहीं ना कहीं आएगा, एटलीस्ट 1 मार्क्स, एट मोस्ट। तो अब देखो टोटल ये है ही 5 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स तो इसे पूछ नहीं सकता है, मतलब 3 मान लो, एट मोस्ट 3। हाँ 5 मार्क्स का ही वेटेज है ना, एलजेब्रा का पार्ट है ना। हाँ 20 मार्क्स में सब आता है ना। तो तुमको क्या 1 मार्क्स का पूछेगा ये, है? इतना अच्छा चैप्टर 1 मार्क्स का पूछेगा, टोटल तो 14 चैप्टर है, 80 मार्क्स का सेट करना है। चलो चलो, ये समझ में आया। बस अब देखो इसी पे हम क्वेश्चन मिनिमम, हम 5 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस यही कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट लगाना है, आंसर, बस आंसर आ गया, और कुछ नहीं। चलो, तो सबसे पहले क्या बोला है, बोलो, तो इसमें से क्या है, तो पहले तुमको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बच्चे यहां पे गलती करते हैं, पहले इस फॉर्म में लाना, मतलब सब पार्ट को एलएचएस में लाकर इज इक्वल टू 0 लिख रहा है। तो पहले ये बताओ, ऐसा लिखा हुआ है, नहीं लिखा, तो पहले ऐसे लिख लेंगे, 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, और क्या, देखो अब x के नीचे x वाला लिखना है, 6x माइनस 15y माइनस 18 इक्वल टू 0। इनफाइनाइट होता है, इन्फिनिट क्या होता है, चलो तो ये क्या हो जाएगा, 2/6 इक्वल टू माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू माइनस 6y माइनस 18। तो यहां से आया 1/3, यहां से भी 1/3, यहां से भी 1/3। तो तीनों जब इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। इनफाइनाइट मतलब, हाँ कोइंसिडेंट बोलते हैं, मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे पे क्या हो गया, कोइंसाइड कर गया, है ना, दोनों एक दूसरे पे क्या हो गया, कोइंसाइड कर गया, है ना, मतलब चिपक गया, ये बोल लो, ठीक है, तुम्हारा वर्ड बोल दिए, ठीक है, तो कोइंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे बोला इंटरसेक्टिंग, सही बात है, ये भी सही है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये भी सही है। फिर पैरेलल, तो ये तो गलत हो गया, हाँ ऐसे मतलब इंटरसेक्ट में तो सोल्यूशन आना चाहिए ना, ठीक है, हाँ, लेकिन ये सही नहीं, इसके लिए ये है ना कोइंसिडेंट, है ना, तब तो इसके बनाया गया ना। ये क्या आइदर इंटरसेक्टिंग, ये तो दोनों हो ही नहीं सकता, है ना। कभी ऐसा होगा कि इंटरसेक्ट भी जाए या पैरेलल भी हो जाए, पता ऐसा कभी है, मतलब ऐसे लाइन बनाना पड़ेगा, ऐसे गया, ऐसे इंटरसेक्ट किया, ऐसे हो जाए, ऐसा कहीं पॉसिबल है, 3 लाइन हो जाएगा ना। ठीक है, समझ में आया, तो इसे देखना, अभी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो फिर से, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो चलो अच्छे जल्दी जल्दी बताओ, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्या है, -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, -1/3, ये कितना हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, और यहां से 5/1, तो ये तो इक्वल हो गया, सॉरी, है ना, ये इक्वल हो गया। जब इक्वल हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ठीक है। यदि तीनों इक्वल हो जाता तब क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, मतलब इक्वल नहीं है तो इसको नॉट इक्वल लिखना पड़ेगा। चलो, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1 है और x प्लस के वाई इक्वल टू 5 है, हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है किस पे, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 पे, देन द वैल्यू ऑफ k इज, द वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए, पहले कंडीशन हमको क्या करना है, इक्वल नहीं आना चाहिए। मतलब क्या, देखो
एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, और क्या है एक्स प्लस के वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। तो पहले ये करते, तो वन बाई वन इक्वल टू माइनस वन बाई के, मतलब के का वैल्यू माइनस वन नहीं आना चाहिए, के इक्वल टू माइनस वन नहीं आना चाहिए। चलो अब क्या करते हैं, देखो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू वन वैल्यू दिया था हमको, किसका वैल्यू पूछा के का, तो ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो क्या है एक्स प्लस के वाई इक्वल कितना है फाइव, तो एक्स का वैल्यू कितना है टू और के वाई का वैल्यू कितना है वन, तो क्या हो जाएगा के इक्वल टू फाइव। तो के का वैल्यू यहां से कितना आ रहा है थ्री, ऑप्शन थ्री है। यदि बाई चांस यहां पे के का वैल्यू माइनस वन आ जाता, हाँ हाँ तो वही वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, ठीक है। यदि यहां पे के का वैल्यू क्या आ गया माइनस वन आ जाता, लेकिन अब भी बोला है यूनिक सोल्यूशन बोला है, क्या बोला है यूनिक सोल्यूशन, मतलब यूनिक सोल्यूशन बोला, यूनिक सोल्यूशन बोला, मतलब यूनिक सोल्यूशन में तो नॉट इक्वल होता है। तो यदि के का वैल्यू यहाँ पे माइनस वन आ रहा है, मतलब के का वैल्यू माइनस वन नहीं आना चाहिए यूनिक सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू यूनिक सोल्यूशन। तो यदि यहाँ पे माइनस वन आता, तो यदि यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन दिया रहता कि नॉन, या कुछ ऐसा ऑप्शन देता, तो वो टिक करते, ठीक है। अभी आएगा ऐसा क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया ना, ये रिपीट कैसे हो गया। चलो टू लाइंस आर गिवन टू बी पैरेलल, दो लाइंस क्या दिया है पैरेलल दिया है, तो डायरेक्ट हमको माइंड में आना चाहिए क्या चीज ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी टू नॉट इक्वल टू सी टू। यदि तीनों इक्वल आ जाता तो इनफिनाइट हो जाएगा, है ना। द इक्वेशन ये दिया है, देन इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन, तो सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करने का ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले ऑप्शन ए के लिए चेक करते हैं, तो 3x माइनस टू वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन ए में क्या है 9x प्लस 8y माइनस 7 इक्वल टू जीरो। तुम सबको यहां पे बताना है कि ऑप्शन ए पे क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यूनिक हुआ या नो हुआ, ठीक है, कि सारा एक बार क्या हो जाएगा रिवीजन फिर से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/9 माइनस 2/8 और 5/7, कोई इक्वल है ना, कोई इक्वल नहीं है, यूनिक हो जाएगा। चलो ऑप्शन बी माइनस 12 मतलब 3/-12 इक्वल टू माइनस 2/-8 और माइनस 5/-7, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -1/4, ये प्लस का 1/4 हो जाएगा, ये भी इक्वल नहीं है। तो यहां से भी कौन सा सोल्यूशन आएगा बोलो यूनिक। चलो नेक्स्ट ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में करेंगे तो क्या है 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 3/-12 माइनस 2/8 और ये क्या -5/-7, तो ये हो जाएगा -1/4 इज इक्वल टू -1/4 बट नॉट इक्वल टू 5/7। तो बताइए यही बताया गया था नो सॉल्यूशन के लिए, यही बताया गया था ना, पैरेलल है तो मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी करना तो नहीं आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द टू इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया क्या क्या 32x प्लस 33y इज इक्वल टू 34। दूसरा इक्वेशन क्या है 33x प्लस 32y, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सही। देखो सभी को याद है ना, ऐसा क्लास में करवाए थे ना। कभी भी देखना यदि सम सेम आए, मतलब x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट सेम आए, तो हमेशा क्या करना है एक बार ऐड करना है, एक बार क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। चलो तो पहले क्या करते हैं दोनों को ऐड करते हैं, जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 65x, 65x प्लस 65y इक्वल टू 65, तो x प्लस y इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1। और एक बार क्या करना है माइनस करना है, अब क्या करना है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये -x और क्या हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 2। देखो कितना प्यारा सा मेरा इक्वेशन बन गया, बस अब कर लो। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, अब तुमको जो मेथड हाँ जो मन करा वो करो, तो ये कट जाएगा तो 2y इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 तो x का वैल्यू
-1। तो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2। तो देखो किसका रेस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, तो क्या है, हो जाएगा -1, -1, ठीक है। अब चलो, अब थोड़ा हम क्वेश्चन को बाई चांस मेरे जैसा थोड़ा मास्टर रहेगा कि इसको गलत करवाना है, तो क्या कैसा क्वेश्चन सेट करेंगे, ऐसे करेंगे, वैल्यू ऑफ y एंड x, इस पे भी ध्यान रखना है। पहले वैल्यू किसका पूछ रहा है, पहले वैल्यू किसका पूछ रहा है, ठीक है, तो उल्टा बोलना पड़ेगा, ठीक है। मालूम है हमको कि हमेशा x और y ही आता, पहले x का वैल्यू लिखे फिर y का लिखते हैं ना, तो ये तुमको थोड़ा मोड़ा ये ध्यान रखना है। हाँ, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, केवल पढ़ना ही नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, क्या है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, तो क्या कौन सा कंडीशन लगाएंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यही लगाएंगे ना। चलो a1/a2 मतलब 3/k इक्वल टू 5/15 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -8/-24। चलो तो यहां से क्या आ जाएगा, ये भी 1/3 हो जाएगा ना, तो k का वैल्यू 9 है ना, k का वैल्यू 9, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया है ना। ऐसा आएगा, ऐसा भी आएगा, एक दो क्वेश्चन आएगा, तो एक तो आएगा। अरे यार ये ज्यादा ही खराब हो गया है ना, 7x - 2y इज इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y इक्वल टू 15, ये है, ठीक है। तो ये है ना, इसको सॉल्व करना है और वेरीफाई भी करना है, क्या करना है, सॉल्व भी करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है, ठीक है। तो पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। चलो तो पहले इसको सॉल्व करना है, तो बता कौन सा मेथड लगाया जाए, बोलो कौन सा मेथड लगाया जाए, एलिमिनेशन ही लगा देते हैं ना। चलो एलिमिनेशन लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई या इसको 2 से मल्टीप्लाई, है ना। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49x माइनस का 14y इक्वल टू 35, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16x प्लस 14y इक्वल टू 30, ये कट जाएगा, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 65x इक्वल टू 65, तो x का वैल्यू 1, जब x का वैल्यू 1 हो गया तो y का वैल्यू भी 1, ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब यहां के बाद हमको क्या करना है, वेरिफिकेशन दिखाना, तो ऐसे लिख देना वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में इक्वेशन ले लेंगे, 7x - 2y इक्वल क्या है 5, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y वी हैव, ठीक है। तो यहां से LHS वाला पार्ट ले लेंगे, क्या चीज, LHS वाला पार्ट, तो LHS में पार्ट क्या है, 7x - 2y, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 5, विच इज इक्वल टू RHS। वैसे इसके लिए सेम इक्वेशन इसके लिए भी कर लेंगे, तो इसके लिए भी हो जाएगा, है ना। ये वेरिफिकेशन से लिख देना, उसके बाद इसको कर देना, ठीक है, 2 में 2 मिल जाएगा, ठीक है। हाँ वेरिफिकेशन लिखा हुआ ना, एंड वेरीफाई योर आंसर, वेरीफाई करना, तो कैसे वेरीफाई करेंगे, है ना, पुट करके। चलो फाइंड वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब क्या बता है, सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। चलो तो बस कर लेंगे, 3/6 इज इक्वल टू 2/-4 इज इक्वल टू -8/-9, तो 3/6 कितना था 1/2, ये -1/2 इज इक्वल टू 8/9, कोई इक्वल है, कोई इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है। हाँ ये लिखना है a1/a2 इज नॉट इक्वल, पहले तुमको ऐसे लिखना है, देखो अब एग्जाम में कैसे लिखना है, पहले जनरल फॉर्म लिखना है ऐसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, आफ्टर कंपेयरिंग ऐसे लिखकर a1 का वैल्यू कितना है 3, b1 का वैल्यू 2, c1 का वैल्यू -8। अच्छा
तुमको 2 मार्क्स का है, तुम क्या इतने में करके ये कैसे मालूम चला कि A1 का वैल्यू यही है 3 है? कैसे मालूम चला बताओ, कैसे क्वेश्चन में मालूम चला? कन्वेंशन लिया गया है ना, ऐसे A1x प्लस B1 प्लस C1, तो यहां से बोलेंगे ना अब A1 का वैल्यू यहां से 3 दिख रहा है, B1 का वैल्यू 2 दिख रहा है। सही में बोल रहे हैं, लिख के आना, ठीक है? टाइम बचाने के चक्कर में ऐसा मत करना। ऐसे सुना कि हाँ भाई देखो ऐसा बात नहीं है, देखना कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स का ये है तो कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो कैसे पूरा आएगा बताओ? ये सब लिख के ना, ऐसे करके फॉर्मूला लिखा ये सब कर दिया तो कैसे हो गया? ठीक है, डिपेंड का 3 मार्क्स में आ गया तब तो तुमको ये पूरा जो बोला ना कि शादी में है तैसे रेडी होकर आना है, ठीक है? ऐसे नहीं उठ कर चले जाना है, ठीक है? ठीक है ना? चलो, फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है? चलो तो पहले इसको अच्छे फॉर्म में लिख लो, लिखा हुआ है तो 3y प्लस 3 माइनस सी इक्वल टू 0। उसके बाद क्या है 12x प्लस सी वाई और माइनस सी ना इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं c बाई 12 इक्वल टू 3 बाई सी इज इक्वल टू 3 माइनस सी, यही होगा ना? बोलो कभी। तो यहां से क्या हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू कितना 36, तो यहां से c का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो बोलो तो आंसर क्या हुआ c का वैल्यू बोलो 6 और c का वैल्यू -6, दोनों ले लिया जाए? क्यों -6 नहीं लेंगे? उसको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि बस आया आंसर, ठीक है तो गया 1 मार्क्स गया। अच्छा तुमको ये बता 2 वैल्यू है, कैसे मालूम चला कि दोनों आंसर होगा, है ना? चलो अब ये बाई चांस इसमें पुट करके देखते हैं, ये बताओ किसी में पुट करेंगे तो सेम आएगा, इस दोनों को सॉल्व करेंगे, इसमें पुट करेंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? तो एक तीसरा इक्वेशन क्या उसको यूज ले लेंगे, है ना? तो तीसरा इक्वेशन क्या है 3/c। यही तो बच्चे बोलते हैं कि सर मैं तो पूरा बना कर आया था लेकिन मैं मार्क्स क्यों 70 ही रह गया, पता नहीं चेक करने वाला क्या था, है? चेक करने वाला सही था, तुम सही था। चलो c का वैल्यू 6 पुट करते हैं, तो 3/6 इक्वल टू 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई -6। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इसका भी 1/2 आ रहा है, मतलब c का वैल्यू 6 तो लेंगे लेंगे इसलिए कि सेम आ गया, है ना? अब c इक्वल टू -6, तो -6 पुट करेंगे तो 3/-6, 3 माइनस -6 मतलब +6, ये कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा ना, -6 पुट कर रहा है ना, तो ये जाएगा -1/2, ये कितना हो जाएगा 9/6 मतलब 3/2। बताइए दोनों सेम होता है? नहीं होता है, तो प्रूफ हो गया ना। देखो तो तुमको कैसे मालूम चला कि 6 ही आंसर है? तो ये बताओ, ठीक है 2 वैल्यू है तो तुमको कैसे मालूम चला कि 6 ही आया, 6 ही आंसर होगा? हाँ तो वो करेंगे तब तो मालूम चला कि हाँ 6 हुआ। तो दूसरा, अच्छा रुक जा, दूसरा वाला कैसे मालूम चला कि ये नहीं हो सकता, ये भी तो हो सकता है? वाह, ये किसने बताया? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। रुक जा इसका, नहीं अभी इसका दूर करते हैं, y इक्वल टू x है। बताओ इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है बताओ? इनफाइनाइट हो जाएगा। अभी तुम वही तो पढ़ रहा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब इनफाइनाइट भी आ सकता है ना? नो सोल्यूशन मतलब कुछ भी नहीं आ सकता है, और यूनिक सोल्यूशन एक भी आ सकता है। वही ना, कहां बताएं कि कहीं 2 सोल्यूशन आता है, कहीं डिस्कस किया गया है नहीं ना? एक भी आ सकता है, इनफाइनाइट भी आ सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता है। क्या कर रहा है पीयूष? इतने अच्छे से बताएं, तुम लेक्चर में 1 शॉट में कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, क्यों? ठीक है चलो, अब ये है इफ एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, है ना? कि अपोजिट साइड क्या होता है
इक्वल होता है एंड पैरेलल भी होता है, देखते हैं पैरेलल का यूज आएगा तो। देन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो बताओ तो एक्स प्लस वाई इसको क्या लिख सकते हैं 30। क्यों लिखेंगे, लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे बोलो। हाँ ओपोजिट, हाँ ओपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, रेक्टेंगल, रुक जा सिमिलर होगा, रुक जा रुक जा रुक जा, क्या इक्वल, फिर ऐसा है एक्स माइनस वाई इक्वल क्या लिख देंगे 14, दोनों को ऐड करो तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा बोलो 44 ना, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 22, सही की है ना, सही तो है ना। अब यहां से 22 पुट गए तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 8, बोलो समझ में आया। तो ये सब थोड़ा साइड में लिखते रहना, ठीक है। क्या सो अभी क्या होगा है, y का वैल्यू 22 कैसे आ जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन, कितना है इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है। पहले अच्छे से इक्वेशन लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, k माइनस 1 इंटू एक्स, k प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3k इज इक्वल टू 0। अरे ये बताओ हमको यदि सब चीज आ रहा है तो हमको अच्छे अच्छे से लिखने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत होना चाहिए है ना, तो खुशी खुशी लिखना चाहिए है ना, कि जो चेक करेगा मास्टर उसको मेरे पेपर देखकर ही मजा आ जाए कि अरे क्या ही बच्चा लिखा है। ऐसा होता है, सही है, जैसे क्लास में तुम रहेगा ना तो स्कूल में होता है ना कि हाँ कोई बच्चा अच्छा मार्क्स लेकर आता है तो उसका कॉपी सबको दिखाया जाता है कोई कितने अच्छे से लिखा है। पता नहीं तुम सब के वक्त पता नहीं अभी क्या चल रहा है, नहीं मेरे वक्त तो होता था। अब तो फिर किए क्या टू इनफाइनाइट मैंने समझता उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे 2/k-1 इक्वल टू 3/k+2 इज इक्वल टू 7/3 के लिख देते हैं, इसलिए दोनों इक्वल है ना। तो पहले यहां से देखो, तो यहां से 2 टाइम्स ऑफ k+2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ k-1, तो यहां से सॉल्व करो तो 2k+4 इक्वल टू 3k-3, तो -3 को इधर आया तो k का वैल्यू 7 आ रहा है ना, k का वैल्यू 7 आ रहा है, कितना आ रहा है 7। तो देख चलो इसमें पुट करके चेक कर लेते हैं, इसमें पुट करके देखते हैं सेम आ रहा है क्या आ रहा है ना। चलो तो 3/7 पुट करो तो 3/7 प्लस 2 चलो 7 ये कितना हो जाएगा 7 पुट करेंगे ना 7 3 जा 21, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/9, यहाँ से 1/3, तो 1/3 आ रहा है, मतलब k का वैल्यू एक यही होगा, और कहीं से वैल्यू कुछ आ रहा है, कुछ आएगा नहीं अब, है ना। अच्छा चलो उधर से कर, ठीक है, तो 9k हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 7k+14, चलो ये कितना हो जाएगा 2k इक्वल कितना 14, यहां से भी सेम ही आएगा, सेम, ठीक है। तो जो भी एक वैल्यू आएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, जब दो वैल्यू आएगा तो उसमें ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है, किस पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे, चलो नहीं दिख रहा है, चलो तो देखो, देखो क्या होता है ना, जैसे लैपटॉप होता है, लैपटॉप में क्या होता है छोटा स्क्रीन, ये लैपटॉप से कितना बड़ा स्क्रीन है 20 टाइम्स मान लो, कितना 20 टाइम्स, 1 2 3 4 5 25 होगा, देखिए ये स्क्वायर टाइप का दिख रहा है ना, मे भी, है ना। तो वो, तो ये जो होता है ना लेटर, इसमें तो थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखेगा, ये तो मेरे लैपटॉप में इतना ही दिखाएगा, इसमें तो बस क्यू ही आ रहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा तुम समझता होगा। 3 years ago, 3 साल पहले की बात है, ठीक है, कहानी सुना रहे हैं, ठीक है। 3 years ago मतलब 3 साल पहले की बात है, रश्मि वाज, रश्मि वाज, रश्मि हर जगह आता है, तुम फिर बोलेगा कि लड़का का नाम है कि लड़की का नाम है ना। रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा, क्या नजमा क्या नाम है, चलो ठीक है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ
रश्मि बी एक्स, प्रेजेंट एज रश्मि का क्या मान लिए एक्स, तो प्रेजेंट एज ऑफ नजमा बी वाई। क्लियर है? अब बताओ, अब यहां पे ऐसे लिखेंगे 3 years एगो, 3 years एगो, 3 years एगो का जो रश्मि का एज क्या हो जाएगा, बोलो, रश्मि का एज कितना हो जाएगा x-3, और नजमा का y-3। देखो यहां तक क्लियर है? अब देखो क्या बोला, रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। नजमा से रश्मि क्या है, रश्मि कितना है, थ्राइस है। मतलब कौन थ्राइस है, रश्मि वाज थ्राइस, है ना, रश्मि क्या है, थ्राइस है। तो क्या लिखेंगे बोलो, y-3 इक्वल टू रश्मि है ना थ्राइस, तो 3 टाइम्स ऑफ x-3। ठीक है, चलो देखते हैं सही है गलत है। तो क्या है, सही किया है ना, रश्मि जो है 3 टाइम्स ऑफ नजमा, है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा 3y-9 इक्वल टू x-3। तो 3y-x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। देखो एक इक्वेशन आया। अब चलो, अब फिर क्या बोला, 10 years लेटर, 10 साल के बाद, आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years क्या हो जाएगा बताओ, रश्मि का एज क्या हो जाएगा, रश्मि का x+10 और नजमा का y+10। अब यहां से क्या बोला गया, रश्मि विल बी ट्वाइस, फिर से रश्मि ही बड़ा है, तो रश्मि क्या हो जाएगा x+10 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y+10। तो x+10 इक्वल टू 2y+20, तो x-2y इक्वल टू 10। ये मेरा इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 3y-x इक्वल टू 6 है, और x मतलब -2y+x इक्वल टू कितना है 10 है। दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएगा, तो ये क्या जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, y इक्वल टू 16। हाँ बोलो सर, हाँ बोलो, हाँ क्या दिक्कत है, कहाँ 12, 12, हाँ -9 हो जाए तो +6 होगा ना। हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ तो 220, तो ये 10 है, तो 10 ही तो लिखे हैं, देखो ना 10 ही तो, वहां पे देख लो। तो y का वैल्यू कितना आया 16, अब इसमें पुट कर देते हैं y का वैल्यू, तो y का वैल्यू 16 आया, तो कितना x का वैल्यू, x वैल्यू कितना है 3y+6, 3y-6। हाँ बोलो, 3y-6 42, x का वैल्यू 42, मतलब रश्मि कितना ईयर्स है 42 ईयर्स, और नजमा कितनी की है 16। अब बाई चांस हमको मिलाना है कि मेरा 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y-3, तो y- तुम वही राइटिंग में अपने कंफ्यूज हो जा। ठीक है, अब जो बाई चांस हमें वो चेक करना है कि आंसर सही या गलत है। बताओ, अब ऐसे सोचो, जो रश्मि था, क्या चीज, जो रश्मि था वो 3 टाइम्स है किसे, नजमा से, कब, नजमा से 3 टाइम्स है ना, कब 3 years एगो। तो दोनों में से 3 साल पहले कम करो, कम करो, दोनों में से 3 3 साल, तो ये 13 हो गया, ये कितना हो गया 39। देखो तो जो रश्मि है 3 टाइम्स है, 13 3 जा 39, मतलब ये मेरा सेटिस्फाई, मतलब आंसर सही है, कोई अब बोल नहीं सकता ये गलत है। उनको तो बताएंगे एग्जाम खराब तुम करके आओ, सिली मिस्टेक करके आना तब। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम 4 बैट्स एंड 1 बॉल फॉर, ये ठीक है, कोई कोच है तो क्रिकेट टीम को बाई करता है, तो 4, तो लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी x रुपीज, कितना मान लिए x रुपीज। वैसे कॉस्ट ऑफ किसका, बॉल का ना,
बॉल का कितना मान लिए वाई रुपीज जी, वाई रुपीज है ना। तो पहला 4 बैट है, तो एक बैट का दाम यदि x रुपीज है तो 4 बैट का कितना हो जाएगा 4x। तो 4x प्लस वाई इज इक्वल कितना हो जाएगा 2050। सी बाइज 3 बैट्स एंड 2 बॉल्स, तो 3 बैट्स मतलब 3x प्लस 2 बॉल मतलब 2y इज इक्वल कितना 1600। बस इस दोनों को सॉल्व करना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 8x, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x प्लस 2y इज इक्वल कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4100 ना। अब इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये तो गया, ये कितना हो गया 5x, माइनस का 5x, ये हो जाएगा माइनस का 2500, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 500, x का वैल्यू 500 आ गया। तो अब किसी में पुट कर दो, x का वैल्यू कितना आया 500, तो पुट करो तो 4x प्लस वाई इक्वल टू 2050, तो 4 इंटू 500 प्लस वाई इक्वल टू 2050, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 50। ठीक है, अब देखो ऐसे हम लोग डेली लाइफ में से रिलेट कर सकते हैं, है ना। यदि डेली लाइफ से रिलेट करेगा, यदि तुम्हारे जो रिलेट कर रहा है यदि वो सही बैठ रहा है मतलब आंसर सही है, बताओ सही बात है। बॉल का 50 रुपीज हो सकता है तो बैट का कितना 500 ग्राम, ऐसा होता है ना। यदि उल्टा आ जाता है ना, बॉल का हो गया 500 बैट का हो गया 50 रुपीज, ऐसा होता है, तो मान चलेगा प्लास्टिक का बैट है ये, तो उसे कैसे खेलेंगे बताओ, ड्यूज का बॉल से प्लास्टिक का बैट चलेगा, नहीं ना चलेगा। इसका मतलब कुछ हम लोग लोचा किए लोग क्वेश्चन में, कुछ मतलब हम लोग गलती किए हैं। ठीक है, डेली लाइफ से क्या करना है रिलेट करना, ठीक है, ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा मेरा आंसर सही है या गलत। ठीक है, चलो रिप्रेजेंट द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये सीबीएसई वालों को फेवरेट लगता है कि ग्राफ पेपर भी बच्चे को तो देना है, तो कहीं तो यूज कराएंगे, यूज तो यहीं पे करा सकते हैं। एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट्स वेयर द लाइंस इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब बात का क्वेश्चन है। पहले हमको क्या करना है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि पेयर ऑफ इक्वेशन जो है, ठीक है। चलो तो पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। क्या चीज बोलो, ठीक है। हम्म, चलो सही तो लग रहा है, सीधा लग रहा है। चलो तो ये मेरा y, ये मेरा x। चलो तो पहले क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए डब्बा बनाते हैं, है ना। यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y, किसके लिए बना रहे हैं पहले x प्लस 3y इक्वल टू 6 के लिए। तो हम सिंपल बताए थे पहले x बाई जीरो, x का वैल्यू 0 पुट करो, तो x का वैल्यू 0 तो 3y इक्वल टू 6 मतलब 2, फिर y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 6। चलो 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 के लिए बनाते हैं, एक्स वाई, ठीक है। चलो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -4, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 मतलब x का वैल्यू 6, है ना, सही है। चलो तब इसका बनाते हैं, तो पहले x प्लस 3y के लो, तो पहले पहले के कोऑर्डिनेट क्या है 0,2 मतलब x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 2, तो यहाँ पे कहीं होगा, तो 0,2 कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर 6,0 कहीं यहाँ पे होगा 6,0, इससे लाइन बना लो। चलो ये मेरा फर्स्ट लाइन बन गया, ठीक है। सेकेंड के लिए क्या है, सेकेंड के लिए 0,-4, 0,-4 कहीं नीचे होगा, हाँ ठीक है, 0,-4 यहाँ पे होगा, और 0,6 मतलब यही लाइन हो गया, है ना। यहां से एक लाइन बना दो, चलो ये मेरा लाइन बन गया, ठीक है। तो बोलो रिप्रेजेंट द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द लाइंस इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कहां कहां इंटरसेक्ट किया, एक ये पॉइंट और एक पॉइंट,
है ना। तो कौन सा y एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, y एक्सिस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 0,2 एंड 0,-1 और इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलो अब आया फिर से, आराम से है, किसका क्वेश्चन है, बोलो, वर्ड प्रॉब्लम से, तो आराम से करना है, जल्दीबाजी नहीं करना। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, चलो तो पहले क्या बोला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्वेश्चन आया है ना, तो लेट द फ्रैक्शन भी ऐसे मान लेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी, क्या मान लेंगे, एक्स बाई वाई, है ना, फ्रैक्शन इस फॉर्म में होगा, तो एक्स मेरा क्या हो जाएगा, ऐसे लिखना है, एक्स क्या हो गया मेरा न्यूमरेटर और वाई क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर। क्लियर है यहां तक, चल द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द ट्वाइस द डिनोमिनेटर, अच्छे से लिखो, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो सम पहले करो, तो सम करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, उसके बाद ट्वाइस द डिनोमिनेटर, ट्वाइस द डिनोमिनेटर 2y, यहां तक। अब देखो अब किस में माइनस करना है वो इंपॉर्टेंट है, तो क्या बोला, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, क्या है 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर से, तो कौन 3 लेस देन है, ये 3 लेस देन है इससे, तो बताइए 3 कम है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 ऐड करना पड़ता है, प्लस 3 इज इक्वल टू 2y लिख दे। चलो तो यहां से क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -3, पहला इक्वेशन क्लियर है। अब नेक्स्ट, यहां तो मेरा खत्म हो गया पहला, ये खत्म हो गया, इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1 द फ्रैक्शन बिकम्स, मतलब इससे भी डिक्रीज बाय 1, डिक्रीज बाय 1 मतलब x माइनस 1 मेरा क्या हो जाएगा न्यूमरेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी कितना हो जाएगा y माइनस 1। जब इस दोनों का फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो x माइनस 1 बाई वाई माइनस 1 इक्वल कितना आ रहा है 1/2, तो यहां से इक्वेशन बना लो, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 1, तो यहां से कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू, ये मेरा 2 इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिखा। अब इस दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है, अब तुमको जो मेथड लगाना है वो लगा सकता है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस का 3 सॉरी, यहां पे हो गया 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दोनों को पहले माइनस करते, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये तो गया, ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू -4, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, जब एक्स का वैल्यू 4 तो कहीं पुट कर दो, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना -3, तो एक्स का वैल्यू 4 आया, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, वाई का वैल्यू 7, तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द फ्रैक्शन, सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरा 4/7, 4/7। अब देखो बाई चांस मेरे को यदि लग रहा है कि शायद गलत भी तो हो सकता है ना, चलो बाई चांस इसमें ये फ्रैक्शन बना है, दोनों में से एक एक माइनस करो, 3/6, 3/6 इक्वल टू 1/2 होता है, 3/6 इक्वल टू 1/2 होता है, इसके मतलब क्या सही है, ठीक है। चलो फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे 3/2k-1 इज इक्वल टू 1/k-1, ये तो नॉट इक्वल टू है, तो बस यहां से सॉल्व कर लो, तो 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1, तो इधर क्या हो जाएगा k इक्वल टू, तो सेम ही क्वेश्चन कहीं तो था क्वेश्चन, तो 3 मार्क्स में पूछ दिया, ठीक है। तो चलो अब ये नॉट इक्वल टू भी होता है किससे 1/2k+1 से, है ना। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको देना इक्वल नहीं आएगा ये, हाँ बोलो कुछ गलती किए, 3k-3 2k-1, तो 3k में से ये क्या कितना बचेगा k, -3 का उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +2, ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, है ना, तो +2 इधर पुट कर, इधर 2 पुट करें तो 1 हो जाएगा, इधर पुट करो तो 1/, कितना हो जाएगा 5, सही में इक्वल नहीं होता है, मतलब सही है मेरा, बताओ k का वैल्यू 2 होगा,
ठीक है, वैल्यू 2 इज अ सोल्यूशन। यहाँ पे एक ही आया, दो आता तो दोनों का वैल्यू को ऐसे चेक करते, दोनों पे नॉट इक्वल टू आना चाहिए। बाई चांस इक्वल टू आ जाता तो क्या बोलते, उस वैल्यू को नहीं लेना है, उस वैल्यू को नहीं लेना। वेरीफाई बोला नहीं है ना कुछ, तो वही अब 3 मार्क्स का है, तो बताओ अब कैसे 3 मार्क्स में लिखेंगे। हाँ बताओ, हाँ अब 3 मार्क्स में कैसे लिखेंगे, तो पहले ऐसे लिखेंगे a1x plus b1y plus c1, after equating we are getting the value a1 is this, a2 b2 is this, ऐसे सब वैल्यू लिखेगा, उसके बाद अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए। कैसे हम, होता ना कोई कभी कभी होता है ना कि क्वेश्चन छोटा आ गया, इसका सॉल्यूशन छोटा है, लेकिन इसको हमको 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में लिखना है, तो ये आना चाहिए लिखने। ठीक है, चलो सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, इस सॉल्व करना है इसको। ठीक है, क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंपल। हाँ ठीक है, लेट भी कर सकते हैं, क्या इसमें लेट करने का कोई जरूरत भी नहीं है। देखो कैसे बताते हैं, 6/x माइनस 4y इक्वल टू -5 है ना, ये चलो पता, इस दोनों को हटाना है, इस दोनों को एलिमिनेट करा, तो इसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 4 से मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, 16/x प्लस 12y इक्वल टू 32। यहां से यहां है, यहां से अब देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 18/x माइनस 12y इक्वल टू -15। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो गया, ये चलो ये 16/x है 18/x मिलकर कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम तो x ही है, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 16/x 18/x इक्वल टू ये दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, 17 ना, 17, ये भी कितना हो जाएगा 34/x इक्वल टू 70/1, ये इससे कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। चलो x का वैल्यू 2 आया, तब y कैलकुलेट कर रहे हैं, तो y कहां से कैलकुलेट करेंगे, यहां से पुट कर दो, तो 4/x प्लस 3y इक्वल टू 8, तो x का वैल्यू कितना आया, 2 आया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3y इक्वल टू 8, तो 3y इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आया, x इक्वल टू y इक्वल टू 2। क्लियर, कोई डाउट यहां तक, नहीं। अब आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से करना है इसको, उसके बाद केस स्टडी होगा। हाँ बस चल चलो क्या है, ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो पहले तो स्पीड हमको तो मालूम नहीं है ना, तो पहले मान लो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन है ना, क्या है, ट्रेन ही है कि क्या, हाँ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस भी हमको ना मालूम है, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज y किलोमीटर, कितना मान लिया, y किलोमीटर मान लिया। ठीक है, अब चलते, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो जैसे बोलेगा ऐसे करते जाएंगे। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, जब 6 किलोमीटर पर आवर से क्या होगा, फास्टर हो गया, पर आवर किलोमीटर पर आवर से, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगा मेरा, बताओ, न्यू स्पीड तो कितना हो जाएगा, x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, तो बताओ इसमें कुछ टाइम t1 लग रहा होगा, इसमें टाइम क्या लग रहा होगा, t2, इसमें नहीं सॉरी, इसमें टाइम t1 है ना, बताओ टाइम इसको क्या होता है, पहले ये बता दो, टाइम इसको क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम यदि मान लेते हैं t1, तो t1 यदि निकालेंगे फर्स्ट के लिए x किलोमीटर पर आवर से ले, ट्रेवल कितना कर रहा है, y कर रहा है, तो y बाई x लिखेंगे, क्या चीज, y बाई x। फिर t2 मान लेते हैं सेकेंड के लिए, इसके लिए टाइम कवर मान लेते हैं t2, तो t2 निकालेंगे तो कितना, इसमें डिस्टेंस अभी भी सेम ही होगा, लेकिन स्पीड चेंज हो गया x प्लस 6। यहां तक क्लियर, अब चलो
यहां तक हो गया। इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लो, ठीक है पहले यहां तक, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस टाइम, मतलब जितना लेना चाहिए टाइम उसे कम लिया, इसलिए कम लिया कि ट्रेन का स्पीड बढ़ा दिया गया, है ना। अब देखना है कि 4 आवर्स किससे माइनस होगा। तो पहले क्या है, y बाई एक्स इज इक्वल टू क्या है, y बाई एक्स प्लस 6 है, ठीक है। ये स्टार्टिंग y बाई एक्स से चल रहा था, ये y बाई एक्स प्लस 6, तो इससे जब स्टार्ट हुआ इस स्पीड से तो क्या हुआ, 4 घंटा इससे क्या लगा, कम लगा। तो इसमें 4 आवर्स यदि कम लग रहा है तो इसमें क्या करेंगे, +4 कर देते हैं। 4 आवर्स इसमें कम लग रहा है, इसको +4 करेंगे तो हो गया इक्वेशन ना मेरा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, y बाई एक्स माइनस का y बाई एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन आया, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए। सेकेंड में क्या बोल रहा है, इज स्लोअर, अब देखो यहीं से शेड्यूल टाइम एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो न्यू स्पीड क्या, नेक्स्ट स्पीड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्पीड तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, है ना। चलो, तो इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर टाइम, 6 आवर्स क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो अभी भी t1 तो सेम ही रहेगा मेरा, y बाई एक्स। अब निकालते हैं t3, है ना, t1 t2 हो गया तो t3 निकालते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा मेरा टाइम, y बाई एक्स माइनस 6। फिर से ऐसे सेम टू सेम लिखो, y बाई एक्स और y बाई एक्स माइनस 6। अब देखो जब स्पीड कम किया, क्या किया, स्पीड कम कर दिया, स्पीड कम कर दिया तो कितने घंटा लग रहा है ज्यादा, 6 आवर्स मोर लग रहा है। तो इसमें 6 आवर्स ज्यादा लग रहा है, इसमें 6 आवर्स ज्यादा लग रहा है। तो यदि इसमें 6 आवर्स ज्यादा लग रहा है, दोनों इक्वेशन को सेम करना है, तो इसमें ज्यादा लग रहा है -6 कर देते हैं, है ना, सेम हो जाएगा। 6 प्लस और -6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा, y बाई एक्स माइनस का y बाई एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू -6, इक्वेशन सेकेंड। यहां तक क्लियर बोलो। अब देखो यहां तक तो बच्चे, अधिकांश बच्चे कर लेंगे, अप टू 90% स्टूडेंट यहां तक तो कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे करें, है ना। कोई सोच रहा है सर क्या करते हैं ना, एक्स का वैल्यू क्या कर देते हैं, कहीं पे पुट कर देते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, पुट कर सकते हैं। जब पुट करेंगे ना तो क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालो, ज्यादा झंझट लग रहा है, क्या लग रहा है, ज्यादा झंझट लग रहा है। अब उस झंझट को खत्म करने के लिए कुछ तो उपाय दूसरा सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कुछ दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। तो चलो उपाय ये लगाते हैं, इसी इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हमको क्या करना है, एक वेरिएबल को हटाना है, वो जैसे भी हटाए, है ना, एक वेरिएबल हटाना है जैसे भी हटाए। मतलब यहां से y को डिवाइड कर देते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, 1 बाई एक्स माइनस का 1 बाई एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 4 बाई वाई, ऐसा लिखा जा सकता है। y से डिवाइड कर दिए, क्या कर दिए, y से डिवाइड कर दिए। इसको भी ऐसा ही करते हैं, तो इसको भी ऐसा ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस का 1 बाई एक्स माइनस 6 इक्वल टू -6 बाई वाई। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, पहले बताओ सब, कर सकते हैं। बस अब इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, एक बार बोलना क्या क्या लिखे हैं, 1 बाई एक्स लिख लिया है सब, दोनों इक्वेशन लिख लिया, चलो बताना यहाँ पे क्या क्या है, बोलो। 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 6 ना, एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 4 बाई वाई, है ना। नेक्स्ट बोलो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू -6 बाई वाई, यही है ना। ठीक है, ठीक, यही है। अब देखो इसमें से हमको एक हटाना है, पता है, ये देखो ऐसा सोचो, आरएचएस को यदि मल्टीप्लाई करते हैं, 4 बाई वाई मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करते हैं, तो कोई फायदा हो रहा है, फायदा नहीं, वाई वाई कट जाएगा। तो क्या करते हैं, इस इक्वेशन 3 ये इक्वेशन 4 दोनों को डिवाइड कर देते हैं आपस में, 3/4 करते हैं, क्या करते हैं 3/4। तो देखो अच्छे से देखो, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 4 बाई वाई डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 6, इसके नीचे डिवाइड कर रहे हैं, क्या डिवाइड कर रहे हैं बोलो, -6 बाई वाई। तो ये थोड़ा ऑड लग रहा है, इक्वल टू, तो इसको बीच में लिखो। अब ठीक है, अब देखो ये वाई वाई तो कैंसिल आउट,
ये 2 से कैंसिल आउट, ये -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3। अब इसको सॉल्व करना है ना, तो इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 6, तो x प्लस 6 माइनस एक्स, कुछ क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। चलो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू -2/3। यहां तक क्लियर? अब देखो ये कहां गया? ये x इससे गया, ये x इससे गया, ये x इससे गया गया। चलो अब देखो इसको कैसे लिख सकते? ऊपर क्या बचा अच्छे से बताना। 6 बचा, ऊपर कितना बचा? 6। इसके नीचे क्या चीज? x प्लस 6, पूरे के नीचे क्या बचा? -6, और इसके नीचे x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या चल रहा है मेरा? बताओ, -2/3। ये 6 से इसको भी काट सकते हैं। ये x माइनस 6 को ऊपर भेज दो, तो x माइनस 6 ऊपर गया, ये x प्लस 6 नीचे आएगा, तो लिख सकते हैं -x माइनस 6 इक्वल टू -2/3। कहां क्वाड्रेटिक बना? बस इसको सॉल्व कर लो। 3x माइनस 18 प्लस 2x प्लस 12, तो 3x में से इधर तो x वैल्यू कितना आ गया? 30। तो x क्या था? मीन्स क्या? 30 किलोमीटर पर आवर। तो क्यों नहीं आ सकता ये बता? क्या इसमें किया? 5 मार्क्स में आ नहीं सकता है? पहले इसको बनवाया, ये पहले बनवाया, ठीक है? नहीं 2024 का नहीं है, 2023 पता नहीं कब की, कब है। सिंपल पेपर का है ये, मे बी। ठीक है, अरे आ सकता है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो एक सा वैल्यू हमको निकालना क्या था? डिस्टेंस निकालना था। अब डिस्टेंस निकल जाएगा। बस अब क्या करेंगे बताओ? बस इसका वैल्यू पूछ करेंगे, तो y का तो वैल्यू निकालना है, बस हो गया। ठीक है, तो देखो इसमें हमको क्या करना था, यहां तक सब हो जाएगा, बस यहाँ पे हमको ये कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रहा था। तो देखो, तो मेरे को ऐसे दिखा कि इसमें भी वाई वाई है, इसमें भी वाई वाई है, तो इसको डिवाइड कर दो, या दोनों को डिवाइड जैसे ही करेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, तो वाई वाई कट जाएगा तो केवल एक्स बचेगा, तो बस हो गया सॉल्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं लास्ट प्रॉब्लम हम अपना केस स्टडी पे। ठीक है, और 5 मार्क्स में मतलब देखना ऐसे क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का, जिसमें तुमको क्या करेंगे ना, सिंपल तो बनाना पड़ेगा। इक्वेशन सिंपल रहेगा, जिसमें 2 मार्क्स तुमको सिंपल पे मिलेगा इक्वेशन बनाने के लिए, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो। 2 schools P and Q decided to award prizes to their students for 2 games। एक हॉकी का है पर स्टूडेंट एंड क्रिकेट का है ना, पर स्टूडेंट। P decided to award, P decided to award a total of 9,500। ठीक है, 9,500 P डिसाइड किया। मान लो कि दीपिका स्कूल है, तो उसको खर्च करना है ओनली 9,500, उसको मिला है कि अवार्ड पे आप इतना ही खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। फॉर 2 गेम्स 5 and 4 स्टूडेंट रेस्पेक्टिव, तो 2 गेम्स मतलब 5 and 4 स्टूडेंट, मतलब मालूम चला कि 5 स्टूडेंट किसके लिए है? हॉकी के लिए। पहला हॉकी रेस्पेक्टिवली बोला, तो 5 स्टूडेंट किसके लिए? हॉकी के लिए, और 4 स्टूडेंट किसके लिए? क्रिकेट के लिए। वाइल द स्कूल क्यू, मान लो कि दीपिका हो गया डीपीएस, मान लो दिल्ली पब्लिक स्कूल, क्यू डिसाइडेड टू अवार्ड 7,370, इसको इतना पैसा मिला, 7,370 रुपीज मिला फॉर द 2 गेम्स। इसमें क्या है? 4 स्टूडेंट किसके लिए है? हॉकी के लिए, 3 स्टूडेंट किसके लिए है? क्रिकेट के लिए। ठीक है, बस तो मान लेते हैं, कैसे मानेंगे? अब 2 चीज यहाँ पे वेरिएबल चला, हॉकी, तो हॉकी को मान लेते हैं एक्स, लेट द हॉकी नंबर ऑफ स्टूडेंट, मान लो इसको एक्स मान लिए, और क्रिकेट को क्या मान लिए? वाई। मतलब जो फर्स्ट स्कूल है, कौन सा स्कूल है? दीपिका। दीपिका स्कूल है, तो यहाँ पे हॉकी के लिए 5 है, तो कितना हो जाएगा? 5x प्लस 4y, ये रुपीज में मान लेंगे। ठीक है, तो 5x प्लस 4y कितना रुपीज है? 9,500। नेक्स्ट डीपीएस, डीपीएस के लिए कितना है? 4x प्लस 3y इक्वल टू 37370। ये चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रेजेंट द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन ग्राफिकली इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। हो जाएगा, यहां से दोनों एक्स और वाई क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है,
चलो कैलकुलेट करते हैं तो, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, है ना। चलो 3 से मल्टीप्लाई करो तो 15x ये प्लस 12y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 27 और 1 28 00, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16x प्लस 12y इज इक्वल टू 0, 7 4 जा 28, 4 3 जा 12, 4 और 4 7 जा 28, ये 29, ठीक है। अब दोनों को माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको माइनस करो, 29,480 में से माइनस करना है 28,500, तो 0 8 8 हो जाएगा ना, तो 14 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 9, ये 0, तो मतलब माइनस 980, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना 980। वैसे y के वैल्यू भी निकाल लेंगे, है ना, तो y के वैल्यू यहां से निकाल लो, हाँ तो शायद वैसा ही कुछ आएगा, तो 5 x का वैल्यू आएगा ना, तो 5 इंटू 980 प्लस 4y इक्वल टू 9500, चलो तो 4y इज इक्वल टू 9500 माइनस 50, 5 8 जा 40, 9 5 जा 45, 45 ये 49 हो जाएगा ना, 50 5 8 जा 40, हाँ ठीक है, 4900, इससे 4900 निकल 9500 है ना, कुछ तो गड़बड़ हो गया, सही तो है 95 सही था, है ना, सही है, अरे हाँ आएगा, अभी 4 से तो डिवाइड भी करना है ना, तो 4900 करेंगे तो इसमें से कितना आ जाएगा 46 ना, 4600 है ना, ये 4y, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1150, y की वैल्यू, तो व्हाट इज द प्राइज अमाउंट ऑफ फॉर हॉकी, हॉकी के लिए कितना हो गया, हॉकी किसके लिए x के लिए, बताओ x का वैल्यू कितना आया था 980, प्राइज अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाई हाउ मच, कितने से ज्यादा है, तो कौन ज्यादा है पहले ये बताओ, हॉकी ज्यादा कहाँ है, क्रिकेट वाला ज्यादा है ना, हाँ तो भाई क्रिकेट का है ना, कितने से ज्यादा है, तो क्या करेंगे 1150 में से माइनस 980, तो कितना ज्यादा है 170, हाँ तो भाई ठीक है, व्हाट विल बी द टोटल प्राइस अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम द 2 गेम्स, मतलब 2 स्टूडेंट है दोनों गेम्स के लिए, मतलब क्या चीज 2x प्लस 2y, है ना, चलो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस y, तो 2 टाइम्स ऑफ x, x का वैल्यू कितना आया था 80 प्लस 1150, तो 2 टाइम्स ऑफ दोनों को जोड़ लो 0 3 2130, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 0624, सही है, तो 4260 रुपीज, इसका आंसर कितना हो गया 4260, ठीक है, बोलो ये तुम्हारा ये हुआ, तो ऐसा नहीं है, यदि मेरा सब चीज क्लियर होगा ना तो केस बेस्ड जो है ना सबसे आसान लगेगा तुमको, ठीक है, बोलो क्लियर है, चलो तो आज हम लोग क्या पढ़े, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना, तो इसमें हम लोग देखे लो कि हाँ कैसा कैसा चीज गलत भी किया जा सकता है, तो सब चीज इसको डिस्कस किया गया है, तो एमसीक्यू में खास करके क्वेश्चन पे अच्छे से नजर करके पढ़ना है, मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, 4 ऑप्शन भी पढ़ना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है, तो 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बस अब 2 ही चैप्टर बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, सॉरी, तो 3 बचा हुआ है, तो इसको भी 2 दिन के अंदर क्या किया जाएगा खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद एक टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद तुम्हारा बेस्ट ऑफ लक हो जाएगा, ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।